सेकेंड पॉइंट की यदि हम बात करें, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैसेस ए बी सी एंड डी आर, आपको 4 पर्टिकुलर गैसेस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, 126 केल्विन, 154.3 केल्विन, 304.15 केल्विन एंड 405 केल्विन रेस्पेक्टिवली। विच गैस शोज ग्रेटर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर विद इंक्रीज इन प्रेशर? कौन सी गैस इनमें से आपका आइडियल गैस से ज्यादा डेविएशन शो करेगी, वो हमें बताना है। बेसिकली यदि हम इस चीज को समझे, सबसे पहले तो बच्चा का दिमाग में क्या क्रिएट आएगी कि उसको ये पता होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। तो हमें उसको क्रिटिकल टेम्परेचर को फील कराना पड़ेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो आप डेफिनेशन वाइज पढ़ते हैं कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसपे हम गैस को लिक्विफाई कर पा रहे हैं। उससे अबव टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। ठीक, अब यदि हम बात करें तो गैस ए के लिए वो टेम्परेचर आपको दे रखा है 126, जबकि गैस डी के लिए दे रखा है वो टेम्परेचर आपको 405 केल्विन। कि गैस डी के लिए हम टेम्परेचर यदि 126 से ऊपर भी लेके जा रहे हैं तो गैस ए तो लिक्विफाई होना बंद हो जाएगी, गैस तो 126 केल्विन तक ही हो सकती है। जैसे ही मैंने टेम्परेचर किया 130 केल्विन, गैस ए अब लिक्विफाई नहीं होगी, अब गैस बी सी और डी आपके लिक्विफाई हो सकते हैं। हमने टेम्परेचर और बढ़ा के कर दिया 160 केल्विन, तो अब ना तो गैस ए लिक्विफाई हो सकती है ना गैस बी लिक्विफाई होगी, अब केवल सी और डी लिक्विफाई होंगे। इसी तरीके से हमने बढ़ाते बढ़ाते इसको यदि हम 310 केल्विन तक ले गए या 350 केल्विन तक हमने बढ़ा दिया, तो अब ना तो गैस ए लिक्विफाई होगी, ना बी ना सी, केवल कौन लिक्विफाई हो सकता है, बेबी डी हो सकता है। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर का मीनिंग है। अब पॉइंट ये कि भाई जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा है, क्या उसके पास गैस को लिक्विफाई कराने का मौका ज्यादा है? यानी गैस डी जो है, यदि मैं उसको टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, मैं उसको 400 केल्विन तक भी लेके चला गया, तब भी गैस डी लिक्विफाई हो सकती है। उसके पास वो टेंडेंसी है कि वो अभी भी गैस मॉलिक्यूल जो है वो आपके क्या हो सकते हैं, लिक्विफाई हो सकते हैं। लिक्विफाई होने का मतलब पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, गैस पार्टिकल पास पास आएंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर जिसके लिए ज्यादा आएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू जिसके लिए जितनी ज्यादा होगी, उसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन मेजर करता है, आपका स्मॉल है, ये वॉन डेर वाल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक, अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन ज्यादा, अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब कि उस गैस को हम उतना ही ज्यादा लिक्विफाई कर सकते हैं। और आप लोगों ने जब अपने रेगुलर क्लास में पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा, बताया गया होगा आपको कि जिस गैस को लिक्विफाई जितना ज्यादा किया जा सकता है, जितना इजी तरीके से गैस लिक्विफाई हो सकती है, उस गैस में डिप उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा, उस गैस का डिप उतना ही ज्यादा आएगा। यदि ये गैस ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये गैस कौन सी हो गई, डी हो गई, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो जिस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू जितनी ज्यादा निकल के आएगी, उस गैस को लिक्विफाई करना उतना आसान है, यानी उस गैस में आपका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो उस गैस के लिए डिप भी उतना ज्यादा आएगा। और जितना ज्यादा डिप आएगा, क्योंकि ये वैल्यू Z इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करती है, जो कि आइडियल आइडियल गैस को बताता है कि Z इक्वल टू 1 है। कौन सबसे ज्यादा डेविएशन देखने को मिल रहा है, तो डी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिसमें जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा डिप, उसमें उतना ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, उतने ज्यादा आपको डेविएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक तरीका तो ये होता है, जो लॉजिकल तरीका है वो यही है। ठीक है, अब आप इसको मैथमेटिकली कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल तरीके में स्मॉल बी का कोई मीनिंग नहीं होता। यदि हम क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन लिख भी दें, मतलब जो फॉर्मूला होता है 8A/27 RB, कि भाई ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है, और हम बोलें कि भाई ये क्रिटिकल टेम्परेचर से आप देखिए कि आपका A/RB की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा हो गया, कि अपन बोले A/B का जो रेशो जिसके लिए ज्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा है, यानी उसके लिए A/B का रेशो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब A/B का रेशो ज्यादा होने का मतलब A की वैल्यू ज्यादा, B की वैल्यू कम। लेकिन Z <1 के केस में हम B का कोई मतलब ही नहीं होता, स्मॉल b का, यहाँ पे केवल स्मॉल e का मतलब होता है। तो इस वजह से इसको बता सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ज्यादा आपका अपन बोल सकते हैं कि ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ फंस सकते हैं, आप बताओगे तो बच्चा आपको फंसा सकता है, बच्चा आपसे पूछ सकता है ये चीजें कि सर हम यहाँ पे स्मॉल बी की बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्मॉल बी Z<1 के केस में, क्योंकि आप जानते हैं Z<1 के लिए आपके केस में आपका जो Z आता है वो 1 - AN/VRT हम लिखते हैं, वहां पे स्मॉल बी का कोई मीनिंग ही नहीं होता, आता ही नहीं है वो। ठीक है, तो वहां पे
आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं बच्चों को कि भाई जिस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी उस गैस के लिए लिक्विफिकेशन उतना इजी है, यानी वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना होगा, ज्यादा होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मीनिंग क्या है? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सिंपल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब उस गैस के लिए डिप उतना ही ज्यादा आएगा, और जितना ज्यादा डिप आएगा यानी उतना ज्यादा डेविएशन शो कर रहा है।